दोस्तों, वीडियो शुरू होने जा रही है। अब आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके अमर होने का राज छिपा हुआ है। ये सच है कि जो धरती पर आया है वो एक ना एक दिन जाएगा जरूर। हिंदू वेद पुराणों में अमर होने का जिक्र किया गया, लेकिन असल जिंदगी का चक्र यही है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत भी होगी। लेकिन आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसी रिसर्च की है कि उस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और वैज्ञानिक इस चीज की उम्मीद कर रहे हैं कि इंसान अपनी मौत पर विजय हासिल जरूर कर लेगा और वो सदा के लिए अमर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस जानकारी को जानना और समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। जब भी हम अमरता के बारे में सोचते हैं तो बिल्कुल साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, क्योंकि जन्म लिया है तो मौत भी होगी ही। ये सभी मानते हैं, केवल वैज्ञानिकों को छोड़कर। हालांकि आज का आधुनिक विज्ञान एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ रहा है जो हमें शायद भविष्य में अमर बना दे। वैज्ञानिकों के आधार पर ये माना जा रहा है कि इंसान सदा के लिए अमर होने की दिशा में भी जल्द ही कामयाबी हासिल कर लेगा। पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान के विकास ने हमारे औसत जीवन को कई गुना बढ़ा भी दिया है। आज जिस गति से बायोलॉजी और फिजिक्स में खोजें हो रही हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वैज्ञानिक कोई ऐसी चीज खोज लेंगे जो हमारी उम्र को आज से कई गुना ज्यादा बढ़ा देगी। मॉर्गन फ्रीमन्स पॉपुलर शो थ्रू द वर्म होल में प्रसिद्ध वैज्ञानिक मिचियो काकू बताते हैं कि थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम इस ब्रह्मांड में हर चीज पर लागू होता है। इस नियम के तहत चीजें धीरे धीरे क्रम से अव्यवस्था की ओर बढ़ती हैं। मतलब एक समय वे नए होते हैं, धीरे धीरे उनमें जंग लग जाती है और अंत में वे नष्ट होते जाते हैं। इसी प्रक्रिया के तहत हमारी मौत भी होती है। एक बार जब हम जन्म लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम बड़े होते हैं और अंत में हम मर जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को एंट्रोपी के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। आज वैज्ञानिकों को इस एंट्रोपी में एक बड़ी खामी का पता चला है। उनके अनुसार अगर हम किसी वस्तु की बढ़ती एंट्रोपी पर बाहर से कुछ प्रभाव देते हैं, जिसकी मदद से उसके विकार को रोका जा सकता है, या फिर कहें कि उसे अव्यवस्था से क्रम में वापस लाया जा सकता है, तब शायद हम कुछ होने से रोक सकते हैं। अगर यही प्रक्रिया हम इंसानों पर भी करें तो शायद हम मौत को भी धोखा दे सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हमारी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये दो झिल्लियों की संरचनाएं हैं। ये शरीर को एनर्जी देने का काम करते हैं। हालांकि जैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया डीजनरेट होते हैं, शरीर की उम्र बढ़ जाती है। एक समय ऐसा आता है जब शरीर का ये शक्ति इंजन पूरी तरह ठप हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति की मौत हो जाती है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में कई माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अमर होने के लिए हमें सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की एंट्रोपी को रोकना होगा। इसका मतलब है कि सेल के इस धीमे पावर हाउस में हमेशा के लिए जान फूंकनी होगी। ये बहुत ही मुश्किल काम है। वहीं दूसरी तरफ भविष्य ऐसी कई उम्मीद लेकर खड़ा है जो हमें ऐसा करने की उम्मीद देता है। दरअसल स्पेन की यूनिवर्सिटी ऑफ ओविएडा के डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों ने धरती के एक रिसर्च में अमरत्व के जीनोम पाए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये जीव जेलीफिश है, जिसे टोरिटोप्सिस डोहरनी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इस जीव को कोई नुकसान होता है तो इसके पास फिर से युवा होने की क्षमता होती है, यानी दोबारा जीने की क्षमता खुद में रखता है। इस टोरिटोप्सिस डोहरनी को हम अमर जेलीफिश भी कह सकते हैं। अगर जेलीफिश यौन मैच्योरिटी तक पहुंचने के बाद ये जेलीफिश अपने किशोर अवस्था में वापस आ सकती हैं और फिर से मैच्योरिटी हो सकती हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए रिसर्च के अनुसार प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस में पब्लिश किया गया था। कॉम्पेरेटिव जियोनॉमिक्स ऑफ मॉर्टल एंड इमॉर्टल सिंड्रियंस नाम के इस अध्ययन में कायाकल्प के पीछे उपन्यास कीज का खुलासा किया गया है। उन्होंने जेलीफिश के जीनोम को अनुक्रमित किया है और उसमें से इसे दोबारा यंग बनाने वाले डीएनए के हिस्से को अलग करने का काम किया, जिससे ये सफल हुए। वो हिस्सा जो जेलीफिश खुद को फिर से युवा बनाने के लिए उपयोग करता है। ओविएडो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कार्लोस लोपेन ओटीन के नेतृत्व में किए गए रिसर्च में जेलीफिश के बायोलॉजिकल साइकिल को उसके दोबारा जवान बनाने वाले रहस्य का पता लगाने और मनुष्य की उम्र को बढ़ाने का रहस्य ढूंढने से संबंधित है। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में टी डोहरनी की तुलना टी रूब्रा से की। जीनोम में कई तरह के अंतर हैं।
अमर जेलीफिश में डीएनए की मरम्मत और सुरक्षा में शामिल जीनों की मात्रा दोगुनी होती है। लेखकों के अनुसार इसमें कई और अन्य जीनों में भी अंतर पाया गया है, जिनमें प्रतिकृति और स्टेम सेल आबादी से जुड़े लोग शामिल हैं। इस कंसेप्ट पर रिसर्च होना शुरू हो गया है कि शरीर के पास अपने यौन की एक बैकअप कॉपी भी होती है। यदि इस प्रति को ट्रिगर किया जाता है तो कोशिकाएं फिर से बनना शुरू हो जाएंगी और उम्र वापस आने लगेगी। इस प्रयोग की ये मान्यता भी गलत साबित हुई कि उम्र बढ़ना जेनेटिक म्यूटेशन का परिणाम है, जिससे डीएनए कमजोर हो जाता है या कमजोर कोशिकाएं समय के साथ शरीर को बहुत कमजोर बना देती हैं। करीब 1 साल तक हुई रिसर्च के अनुसार बूढ़े और कमजोर नजर वाले चूहों में इंसान की वयस्क त्वचा की कोशिकाएं डाली गयी, जिसके कारण वे कुछ ही दिनों में फिर से देखने में सक्षम हो जाते हैं। इसके बाद इसी तरह दिमाग, मांसपेशियों और किडनी की कोशिकाओं को भी पहले से कहीं युवा में लाया जा सका। न्यू साइंटिस्ट ने अमर जेलीफिश पर की गई स्टडी पर रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया गया है कि संरक्षित टेलोमेरेस या डीएनए अनुक्रम जो क्रोमोसोम के सिरों की रक्षा करते हैं, आमतौर पर उम्र के साथ कम हो जाते हैं। ये अंतर जेलीफिश की अमरता की कुंजी हो सकते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि उनका काम मनुष्यों को बढ़ावा देने और शिक्षा के माध्यम से जीवन काल बढ़ाने में मदद कर सकता है। एक असामान्य जेलीफिश की तरह टी डोहरनी एक मुक्त तैरने वाले लार्वा के रूप में अपना जीवन शुरू करता है। कई युवा जेलीफिश पॉलिप से निकलती हैं और मेडुसे या वयस्कों में बदल जाती हैं। लेकिन अंतर ये है कि जब एक वयस्क अमर जेलीफिश क्षतिग्रस्त या तनावग्रस्त हो जाती हैं, तो मरने के बजाय ये अपने खुद के जाल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और एक बूंद बन जाती हैं जो समुद्र तल पर बैठ जाती हैं। अगले 1.5 दिन में ये बूंद एक नया पॉलिप बन जाती हैं, जो बाद में और मेड्यूस बना सकती हैं। ये बुढ़ापे की मृत्यु को रोक सकती हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि खोज इंसानों की मदद कर सकती है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना ऐसा भी है कि ये सोचना एक गलती है कि हम इस जेलीफिश की तरह अमरता प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम जेलीफिश नहीं हैं। हालांकि लेखकों को उम्मीद है कि उनकी रिसर्च उम्र बढ़ने से जुड़ी कई बीमारियों को खोजने में मदद कर सकता है। अमरता के रहस्य के उजागर होने के बाद हमें अपने सामाजिक आधार को फिर से डिफाइन करने की जरूरत होगी। लंबी उम्र होने के कारण एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ पूरा जीवन व्यतीत करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में पारंपरिक परिवार व्यवस्था को बदलना होगा। समाज में परिवार से जुड़ी एक नई व्यवस्थाओं का जन्म होगा। बढ़ती उम्र का दुष्प्रभाव राजनीति के क्षेत्र पर भी पड़ेगा। नेता कई वर्षों तक एक पद पर ही बैठे रहेंगे। समाज में नए बदलाव बहुत धीरे धीरे लागू होंगे। युवाओं और नए लोगों का राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। हम ऐसे समाज में रहेंगे जहां 10 से 20 पीढ़ियां एक साथ रहेंगी। इस कारण इतिहास और वर्तमान के बीच संघर्ष भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।